चिड़िया का बेटा कीकी एक पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा होता है कि वहाँ पर कालू कौवे का बेटा जग्गू आता है। कीकी, मुझे थोड़ा सा अमरूद दे दो। क्यों? मैंने बड़ी मेहनत से इसे खोजा है, तुम अपना जाकर देखो कोई। मैं नहीं दूंगा। अच्छा, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाए हो, तो चलो मैं छीन लेता हूँ। और फिर कालू कौवे का बेटा जग्गू कीकी को मारकर उससे अमरूद छीन लेता है। जग्गू कीकी से बड़ा था, इसलिए वह लड़ाई में जीत जाता है। जग्गू कीकी को मारता भी है और उसका अमरूद छीन कर ले जाता है। कीकी के पंख से खून निकल रहा था। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। कीकी घर चला जाता है। खून? ये तुम्हारे पंख पर खून कैसे आया बेटा? तुम्हें किसने मारा? चिड़िया खून देखकर परेशान हो जाती है। मम्मा, मैं पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था कि वहाँ पर कालू अंकल का लड़का जग्गू आता है। वो मुझसे अमरूद छीन लेता है और मुझे मारता भी है। चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में लाठी उठाकर कौवे के घर जाती है। ये चिड़िया आज डंडा उठाए कहाँ जा रही है? चलो देखता हूँ इसके पीछे जाकर। अरे ओ कौवे, कहाँ छुप कर बैठा है? निकलो बाहर। तुम्हारे जग्गू ने मेरे कीकी का पंख काट लिया। अभी के अभी मेरे बेटे से माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारे भी पंख तोड़ दूंगी। कालू कौवा अंदर सो रहा होता है। बाहर शोर सुनकर वह जाग जाता है। अरे बेटा, ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? पापा, आज कीकी से मेरी लड़ाई हुई थी और एक दो मैंने लगा दी थी उसके। अच्छा, तो इसलिए ये शोर मचा रही है इतना। ये चिड़िया मुझसे भी अब अपनी टांगे तुड़वाएगी। बेटा, मेरी लाठी कहाँ है? जरा लाना, मैं भी देखता हूँ मेरे घर पर आकर वो मुझे कैसे धमकी दे सकती है। जग्गू, अगर तुम्हें अब चिड़िया का बेटा कहीं बाहर मिले तो मार मार कर उसका सर फोड़ देना। पापा, मैंने तो सर पर ही वार किया था, वो तो उसका पंख बीच में आ गया, इसलिए उसके पंख पर लग गई। दुश्मनी तो अब शुरू हुई है मेरी तुमसे चिड़िया। अगर उस चिड़िया ने अपने किए की माफ़ी ना मांगी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरा अब गुस्से से बुरा हाल हो रहा है। जग्गू, मुझे ठंडा पानी ला कर दो। चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें तो पता है उन कौवों का, वो कितने लड़ाकू हैं। उन्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। अब चिड़िया का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका था। कबूतर भाई, कीकी का पंख देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। ज़रा देखो तो कितना खून निकल रहा है। अच्छा, अब आप शांत हो जाएं और भूल जाएं, जो हो गया सो हो गया। और फिर कबूतर अपने घर चला जाता है। Please like our video and subscribe our channel to make me happy. कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। ओए चिड़िया, इधर आ। तुम मुझे ऐसे कैसे देख रही हो? मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ है? चिड़िया, तुम्हारा तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं अभी अपनी चील चाची के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा चील चाची को बुलाने चला जाता है। चील चाची, जल्दी चलिए, आज फिर वो चिड़िया की बच्ची बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज तो उसका कुछ ना कुछ करना होगा। बंदूक उठाऊं या कुल्हाड़ी? जो भी उठाओ चाची, बस जल्दी चलो मेरे साथ। आज तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कीकी, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। कबूतर भाई ने सही ही कहा था। उन कौवों को लड़ाई से बिल्कुल डर नहीं लगता, वो बस लड़ाई के बहाने देखते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, हम इस जंगल में बिल्कुल नहीं रहेंगे। कहीं वो तुम्हें फिर से कोई नुकसान ना पहुँचा दे। हम कुछ दिनों के लिए मेरी माँ के घर चले जाते हैं। और फिर चिड़िया और उसका बेटा दूसरे जंगल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू, कालू कौवे का बेटा, चिड़िया की खिड़की से झांक कर देखता है। उसे चिड़िया के घर में एक फल दिखाई देता है। मीठा फल। घर में तो कोई नहीं है, मैं इसको चुरा लेता हूँ। पापा बहुत खुश होंगे जब मैं उन्हें बताऊँगा
कि मैंने चिड़िया के घर में चोरी की। फिर जग्गू चिड़िया के घर में घुस जाता है और मज़े मज़े में वो फल खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चील और कालू कौवा चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। चील चाची अपने साथ आग लेकर आई थी। अब हम इससे चिड़िया का घर जला देते हैं। चिड़िया को हम बाद में देखेंगे। चील अंदर देखे बिना घर को आग लगा देती है। कालू कौवा हंस रहा होता है, हा 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 हा। अब पता चलेगा उस चिड़िया को उसने किससे पंगा लिया है। घर के अंदर आग ही आग फैल जाती है। जग्गू को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। फिर घर टूटकर नीचे गिर जाता है। जग्गू आग में तड़प रहा था और तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। जब कालू अपने बेटे को आग में जलता देखता है तो वो रोने लग जाता है। नहीं, मेरा बेटा जग्गू, मेरे बेटे जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? चील भी वो सब देखकर हैरान हो जाती है। कौवा तो लुट गया था। उसका जवान बेटा उसके अपने ही हाथों से मर गया था। परंतु अब कौवे के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्यारे बच्चों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।